नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम अपनी लास्ट जो वीडियो थी उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे वो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। हमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। हमें यहाँ पर ये एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन की हमें यहाँ पर वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमें यहाँ पर ओमेगा की फॉर्म में जो है ये एक्सप्रेशन दे रखा है और इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एक चीज आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 1 होती है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा क्यूब को मैं लिख सकती हूँ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में ओमेगा कर सकती हूँ इक्वल्स टू में 1। यहाँ से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा 1 अपॉन में ओमेगा आएगा। और अगर मैं यहीं से ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर बनेगा। अब जहां पर भी अपने पास 1 बाय ओमेगा है वहां पर हम ओमेगा स्क्वायर का यूज करेंगे और जहां पर 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर है वहां पर हम ओमेगा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपके पास ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा। देखिए ये आपके पास बनेगा 1 प्लस में 1 बाय ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपके पास क्या होगा 1 प्लस में ओमेगा। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर प्लस में आपके पास नेक्स्ट क्या है 2 प्लस में ये 1 अपॉन में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ पर है 2 प्लस में 1 बाय ओमेगा स्क्वायर तो ये ओमेगा बन जाएगा। इसी तरीके से ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये चलता रहेगा। लास्ट में आपके पास यहाँ पर n प्लस में ओमेगा स्क्वायर और फिर आपके पास यहाँ पर है n प्लस में ओमेगा। क्लियर है। ये एक्सप्रेशन जो है वो आपका बनके तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 है फिर आपके पास 2 है फिर आपके पास 3 है इस तरीके तक n तक जो है वो वैल्यू आपकी चल रही है। इसको मैं समेशन के रूप में लिख सकती हूँ। मैं इसको लिख सकती हूँ समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n r प्लस में ओमेगा स्क्वायर इंटू में r प्लस में ओमेगा। इसको हम ये लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू 1 पुट कराएंगे तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, 2 पुट कराएंगे तो सेकंड बन जाएगी। इस तरीके से जब हम n पुट करेंगे तो लास्ट टर्म बन जाएगी। तो हमने इसको समेशन के रूप में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अंदर मल्टीप्लीकेशन करवाएं तो ये क्या बनेगा समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n। r की मल्टीप्लीकेशन r के साथ तो r स्क्वायर बन जाएगा, r की मल्टीप्लीकेशन ओमेगा के साथ तो r ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन r के साथ तो ओमेगा स्क्वायर r, फिर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं r कॉमन लूं, इन दोनों में अगर r कॉमन लूं तो मेरे पास क्या बनेगा ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर बनेगा। क्लियर है। तो देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 होती है। अगर हम यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो आपको एक टर्म याद रखनी है कि 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 0 होती है। ठीक है। यहाँ से अगर हम ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो आपके पास -1 होगा। तो हमें यहाँ पर यही वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, मैं समेशन अलग अलग कर रही हूँ। तो समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n r स्क्वायर, फिर यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो -1 को हम बाहर निकाल लेंगे, समेशन अंदर जाएगा r इक्वल्स टू 1 टू n तो यहाँ पर r बचेगा। फिर देखिए यहाँ पर प्लस में समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपके पास 1 होती है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि अगर r की वैल्यू 1 पुट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1 स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 स्क्वायर बनेगा प्लस में 3 स्क्वायर बनेगा। इस तरीके से हमारे पास नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम बनेगा। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम जब आपके पास होता है यानी कि समेशन n स्क्वायर जब आपको निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। और समेशन n का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है n प्लस 1 अपॉन में 2। क्लियर है। अब इन दोनों फॉर्मूले का जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6। यहाँ पर बनेगा माइनस में, यहाँ पर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके तक n तक बनेगा। तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा तो n प्लस 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर समेशन r इक्वल टू 1 टू n, आपके पास यहाँ पर 1 जो है वो n टाइम होगा तो ये आपका प्लस में n आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से n टाइम तक आपका यहाँ पर 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो मैं क्या करूंगी 6 एलसीएम ले लूंगी। तो 6 एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा देखिए n प्लस 1 2n प्लस 1। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बनेगा माइनस का ये 3 पे कट होगा 6 तो यहाँ पर क्या बनेगा 3n n प्लस 1
और फिर यहाँ पर जो है वो आपके पास प्लस में 6n हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास अपोन में जो है वो सभी के जो है वो 6 चल रहा है, ठीक है, अपोन में ये जो सभी के जो है वो 6 है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आगे हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम सभी में से जो है वो n कॉमन ले सकते हैं ऊपर, ठीक है, n हमने यहाँ पर कॉमन लिया, मेरे पास क्या बचा n+1, 2n+1, अंदर मल्टीप्लीकेशन करवाओ तो हमारे पास क्या बनेगा 2n² प्लस में n, 2n² प्लस में n, फिर यहाँ पर देखिए प्लस में 2n प्लस में 1, प्लस में 2n प्लस में 1, यहाँ पर -3n के अंदर मल्टीप्लीकेशन कराएंगे क्योंकि हमने n तो कॉमन ले लिया, तो 3 के अंदर मल्टीप्लीकेशन होगी तो हमारे पास बनेगा 3n माइनस में 3, ठीक है, -3 के अंदर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर n हमने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस में हमारे पास क्या बचेगा 6 बचेगा, और अपोन में पूरे के यहाँ पर जो है वो क्या चल रहा है 6 चल रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बनेगा, n हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है, ये देखिए हमारे पास 2n स्क्वायर की टर्म एक ही है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2n और प्लस का n तो 3n माइनस का 3n, तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। यहाँ 6 + 1 7, 7 में से 3 जाएगा तो आपके पास यहाँ पर प्लस का 4 बचेगा, अपोन में आपके पास यहाँ पर 6 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ऊपर से 2 मैं कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा 2n, n² प्लस में 2 बनेगा, अपोन में यहाँ पर क्या है 6 है, तो 2 3 जा 6, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा n इंटू में n² प्लस में 2 अपोन में 3। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आपका जो है वो मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये हमें एक्सपेंशन दे रखी है और इसमें हमें फिफ्थ टर्म जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर T5 जो है वो निकालना है, ठीक है, T5 निकालना है। अब देखिए जनरल टर्म जो होती है वो आपके पास क्या होती है TR+1 होती है, यानी कि आपके पास क्या बनेगा NCR। यहाँ पर अगर टर्म मान लीजिए आपके पास जो है वो x प्लस में y की फॉर्म में अगर आपके पास है, ठीक है, x प्लस y की फॉर्म में अगर आपके पास एक्सपेंशन गिवन है तो जनरल टर्म आपके पास TR+1 बनेगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा NCR, फिर यहाँ पर बनेगा x की पावर n माइनस r और y की पावर r। क्लियर है। हमें यहाँ पर फिफ्थ टर्म निकालनी है, इसका मतलब फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं T4+1। क्लियर है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपके पास 9 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9C4, x की जगह पर क्या है x², तो x² की पावर यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आपके पास 1/2x की पावर आपके पास क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ पर इस टर्म को सॉल्व कीजिए तो देखिए 9C4 को सॉल्व करेंगे, आपको पता है NCR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपोन में r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल। क्लियर है। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए 9 8 7 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल यानी 4 3 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो 9 में से 4 जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो आपके पास ये टर्म बचेगी। यहाँ पर क्या बनेगा मल्टीप्लीकेशन में x की पावर 10 इंटू में यहाँ पर क्या बनेगा 1 में 2 की पावर 4 क्या होता है आपके पास 16 होता है, इंटू में x की पावर 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 16 है इसको आप कट करोगे तो हमारे पास कैसे कट होगा, देखिए यहाँ पर इसको कट करो तो 2 3 जा 6 होगा और 2 8 जा आपके पास यहाँ पर 16 होगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास x की पावर 10 है अपॉन में x की पावर 4 है, तो ये जो है वो कट के आपके पास यहाँ पर x की पावर 6 बच जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करवाएं तो 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63 और यहाँ पर x की पावर 6 जो है वो मल्टीप्लाई में है, अपॉन में आपके पास यहाँ पर क्या बचा 8 बचा। क्लियर है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आया 60, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आई 63 अपॉन में 8 x की पावर 6, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जब भी आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन में इस तरीके से कोई भी टर्म अगर निकालनी पूछ ली जाए तो वहां पर आपको जो है वो जनरल टर्म के साथ उसको लिखना होगा, यानी कि अगर आपको यहाँ पर फिफ्थ टर्म दे रखी तो यहाँ पर r की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्लियर है। तो पहले आप अगर फिफ्थ टर्म निकालनी तो उसको r+1 की फॉर्म में लिखें, वहां से आपको जो है वो r की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही लिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, हमें यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या दे रखा है 1 प्लस में x की पावर log बेस 2x
बेस 2x और इसकी पावर जो है वो हमें 5 दे रखी है। ये हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है और ये कह रखा है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमारे पास जो थर्ड टर्म है यानी कि हमारे पास जो t3 है वो हमें क्या दे रखा है 25 60। ठीक है, ये जो है वो हमें यहाँ पर t3 जो टर्म है वो हमें दे रखी है। देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, हमें यहाँ पर x की पॉसिबल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो देखिए अगर हमें यहाँ पर t3 दे रखा है इसका मतलब t2 + 1 इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है 25 60 दे रखा है। यहाँ पर अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं तो आपके पास tr+1 का फॉर्मूला क्या होगा कि यानी कि x + y की पावर n की अगर हमें टर्म दे रखी है तो हमारे पास tr+1 क्या बनेगा ncr x की पावर n - r और y की पावर r। ये जो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन x + y की पावर n की फॉर्म में दे रखा हो तो ये हमारे पास जनरल टर्म होती है। यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है और n की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो पुट कर दीजिए 5c2 x की जगह पर क्या है 1, तो 1 की पावर यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा 3, फिर आपके पास आएगा y की जगह पर क्या है x, उसकी पावर हमारे पास है log बेस 2x, बेस 2 है ये x, इसकी पावर क्या हो जाएगी तो हमारे पास ये इसकी पावर हो जाएगी 2 इक्वल्स टू में ये क्या दे रखा है 25 60। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लीजिए तो 5c2 को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 5c2 को सोल्व करेंगे 10 आएगा। ठीक है, क्यों पर आएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 2 × 1 होगा, इंटू में 3 फैक्टोरियल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 10 आएगा सोल्व करने के बाद, तो ये आपका 10 हो जाएगा। 1 की पावर जो भी करो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई में करोगे तो 10 ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका होगा x की पावर log बेस 2x, उसका हमें यहाँ पर होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है 25 60। अब देखिए यहाँ पर 10 से कट करोगे तो आपके पास एक 0 से 0 कैंसिल हो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा x की पावर हमारे पास है log बेस 2x, उसका होल स्क्वायर हमें यहाँ पर दे रखा है। अगर ये स्क्वायर यहाँ पर है तो उस साइड जाकर जो है ये रूट में बन जाएगा, तो रूट 256। क्लियर है? अब देखिए x की पावर log बेस 2x इक्वल्स टू में हमारे पास ये जो है वो रूट 256 है। 256 का रूट क्या होता है हमारे पास 16 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? अब देख हमारे पास क्या बना x की पावर log बेस 2x इक्वल्स टू में 16। अब यहाँ पर ये जो 16 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया x की पावर log बेस 2x इक्वल्स टू में 2 की पावर 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोनों साइड जो है वो हम log ले लेंगे, तो टेकिंग log बोथ साइड। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने पर हमारे पास जो ये पावर में log 2x है, क्योंकि log में आपके पास पावर जो है वो आपके पास आगे आ जाती है, इसलिए इस पावर को हम यहाँ पर आगे मल्टीप्लीकेशन में लेके आने के लिए हम यहाँ पर दोनों साइड log कर रहे हैं, तो टेकिंग log बोथ साइड। और बेस हम यहाँ पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो टेकिंग log बेस 2 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास ये बनेगा log बेस 2 x की पावर log बेस 2x, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा log बेस 2 की पावर 4। क्लियर है? ये हमारे पास बनेगा। तो देखिए यहाँ पर log में आपके पास पावर आगे आ जाएगी तो यहाँ पर 4 आगे आएगा, हमारे पास क्या बनेगा log बेस 2। तो मैंने आपको ये बताया था कि log बेस a और ये a होता है आपके पास ये 1 होता है। क्लियर है? तो ये आपके पास यहाँ पर log बेस 2 1 बन जाएगा, पावर आगे आ जाएगी तो ये हमारे पास यहाँ पर 4 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे आ जाएगी पावर, तो हमारे पास क्या बनेगा देखिए log बेस 2x आगे आ जाएगा, तो log बेस 2x हमारे पास आगे आ गया log में, तो हमारे पास क्या बचा हमारे पास यहाँ पर बचा log बेस 2x इक्वल्स टू में क्या आ गया 4। क्लियर है? तो यहाँ पर जो पावर में log बेस 2x था वो मल्टीप्लाई में आ गया, बच क्या गया log बेस 2x। क्लियर है? यहाँ पर ये सेम टर्म है तो ये आपका होल स्क्वायर में बन जाएगा, तो log बेस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4। यहाँ पर देखिए आपके पास log 2x पर log बेस 2x इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस में 2। 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आपके पास log बेस 2x इज इक्वल्स टू में 2 है और log बेस 2x इज इक्वल्स टू में -2 है। यहाँ से x की वैल्यू 2 की पावर 2 आ जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 2 की पावर -2 आ जाएगी, तो यहाँ से x की पावर 4 आएगी और यहाँ से x की पावर 1 अपॉन में 2 की पावर 2, यानी कि x की वैल्यू 1 अपॉन में 4 आएगी। अब आप यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में आपको कौन सी वैल्यू
गिवन है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में 1/4 वैल्यू जो है ये गिवन है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हमने यहाँ पर क्या किया था, हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखी थी और इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो टर्म हमें गिवन थी वो log के अंदर जो है वो गिवन थी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमें थर्ड टर्म जो है वो दे रखा था कि 2560 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पर T3 को जनरल फॉर्म के रूप में लिखा, तो T2 + 1 हो गया। फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 5c2 को सोल्व किया, हमारे पास 10 आ गया। x की पावर log बेस 2 x का होल स्क्वायर था इज इक्वल्स टू में 256। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर 2 था उस साइड जाएगा तो ये आपके पास जो है वो रूट बन जाएगा और 256 का रूट आपके पास 16 होता है। ये टर्म जो है वो x की पावर log बेस 2 x इज इक्वल्स टू में 16 आया। 16 को मैंने 2 की पावर 4 में लिख लिया। अब यहाँ पर ये जो पावर में log बेस 2 x है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेके आने के लिए हम यहाँ पर दोनों साइड जो है वो log बेस 2 लगा लेंगे। तो जब हम यहाँ पर log बेस 2 लगाएंगे तो हमारे पास ये जो पावर में log बेस 2 x है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा आगे, तो ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में आगे आ गया। हमारे पास क्या बचा, फिर log बेस 2 x बच गया, ये जो है वो आपका होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू में 4 हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये जो 2 है ये उस साइड जाकर रूट में बनेगा तो +-2 वैल्यू देगा। तो log बेस 2 x को हमने एक बार 2 के इक्वल ले लिया, एक बार -2 के इक्वल ले लिया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये जो आपके पास वैल्यू होती है ये इस बेस के पावर में चला जाता है। ठीक, तो ये जो है वो आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर x की पावर 2 की पावर 2 हो गया तो x की वैल्यू 4 आ गई, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा था। यहाँ पर x की वैल्यू जो -2 से जो वैल्यू आई है, यहाँ पर log बेस 2 x इज इक्वल टू -2 था, तो यहाँ पर बेस 2 की पावर -2 हो जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से 1/4 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास 1/4 जो है ये हमें ऑप्शन में दे रखा था, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि ये आपके पास जो एक्सपेंशन आपको गिवन है x + y की पावर 5 प्लस में x माइनस में y की पावर 5, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास आएंगे। तो देखिए अगर आपके पास x ± में y की पावर n, अगर ये आपके पास एक्सपेंशन गिवन है, इस एक्सपेंशन में अगर हमें यहाँ पर टोटल टर्म्स निकालनी हो, ठीक है, टोटल टर्म्स अगर हमें निकालनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1, यानी कि आपके पास टोटल कितनी टर्म्स आएंगे, यहाँ पर n+1 टर्म्स आएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट आपके पास है x में y की पावर 5, यहाँ पर आपके पास जो टोटल टर्म्स आएंगी वो आपके पास कितनी आएंगी, 6 आएंगी, और सारी ही आपकी क्या रहेंगी, यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स रहेंगी। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर प्लस में हमें दे रखा x माइनस में y की पावर 5, इसमें हमारे पास टोटल टर्म जो है वो 6 ही आएंगी, लेकिन आपके पास जो है वो 3 तो जो है वो पॉजिटिव टर्म्स होंगी और 3 जो है वो आपके पास यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स होंगे। क्लियर है। यहाँ पर जो है वो आपके पास 6 पॉजिटिव टर्म्स हैं। ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसके अंदर आपके पास यहाँ पर 3 पॉजिटिव टर्म्स होंगे और 3 नेगेटिव टर्म्स होंगे। ये जो आपके पास 3 नेगेटिव टर्म्स हैं, क्योंकि एक्सपेंशन आपका x + y और x - y में है, तो ये जो आपके पास नेगेटिव टर्म्स वाला जो एक्सपेंशन होगा, इसकी जो 3 टर्म्स है वो यहाँ पर जो है वो कट जाएंगी। ठीक है, 3 टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर 3 टर्म्स पॉजिटिव बची, यहाँ पर भी आपके पास 3 टर्म्स जो है वो पॉजिटिव बची, उनके यहाँ पर कोफिशिएंट्स जो है वो एक्स वाई की ही फॉर्म में होंगे, तो ये 3 जो है वो आपके मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये आपके यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो आपके पास टोटल 3 ही टर्म्स जो है वो रह जाएंगे। क्लियर है। ये 6 टर्म्स थी टोटल, इसमें भी 6 टर्म्स थी। इस पर ये जो फर्स्ट टर्म है x + y की पावर 5, इसमें टोटल 6 टर्म्स थी, 6 की 6 टर्म्स आपके यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स है। फिर यहाँ पर x - y की पावर 5 जो है, इसमें भी आपके पास 6 जो है वो टर्म्स होंगी, जिसमें 3 आपकी पॉजिटिव होंगी और 3 टर्म्स आपके यहाँ पर नेगेटिव होंगी। इसकी जो नेगेटिव टर्म्स होंगी, क्योंकि आपको यहाँ पर दोनों ही टर्म्स जो x y के अंदर है, तो कोफिशिएंट्स आपके x y के ही बनेंगे, जो भी बनेंगे, तो यहाँ पर जो नेगेटिव टर्म्स होंगी वो इसकी 3 पॉजिटिव टर्म्स जो है वो कट जाएंगी। आपके पास 3 इसमें बचेंगे, 3 इसमें बचेंगे, सेम एक्स वाई की फॉर्म में है, तो वो यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे। क्लियर है। तो आपके पास मर्ज होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 ही टर्म्स जो है वो आपके पास यहाँ पर बचेंगी, तो इसका आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y की पावर 7। हमें यहाँ पर जो है वो x + y की पावर 7 का जो एक्सपेंशन है, इसमें हमें
कोफिशिएंट्स का सम जो है वो निकालना है। तो देखिए आपके पास अगर x प्लस वाई की पावर n की फॉर्म अगर गिवन है तो यहाँ पर आपके पास, तो जब हम यहाँ पर x प्लस वाई की पावर n में बाइनोमियल एक्सपेंशन को यहाँ पर अगर खोलते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, nc0 x की पावर n माइनस 0 n आ जाएगा, y की पावर 0 हो जाएगा, प्लस में nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, फिर हमारे पास क्या आएगा nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2। इस तरीके से ये टर्म्स आपके यहाँ पर जो है वो चलती रहेंगी। लास्ट में आपके पास आएगा ncn x की पावर 0 और y की पावर n। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास जो कोफिशिएंट्स है, क्या है कोफिशिएंट, nc0 प्लस में nc1 प्लस में nc2, इस तरीके से आपके पास प्लस में ncn, ये जो है वो आपके पास क्या है, कोफिशिएंट्स है। और इन्हीं कोफिशिएंट्स का सम जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई की पावर 7। क्लियर है? यहाँ पर ये जो आपके पास कोफिशिएंट्स होते हैं इनको सीधा इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, c0 c1 प्लस c2 इस तरीके से प्लस में cn। ये भी जो है वो आपके पास क्या होते हैं, कोफिशिएंट ही होते हैं, इन्हीं को इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है वो आपके पास इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ दी पावर n। क्या होता है, 2 रेज़ दी पावर n। बेस में यहाँ पर आपके पास 2 टर्म है तो यहाँ पर 2 की पावर n हो जाता है। अगर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड होता तो यहाँ पर 3 की पावर n हो जाता। तो यहाँ पर 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 आपके पास 128 होता है, ठीक है, 128। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इंटीग्रेशन चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ कोट एक्स अपॉन में साइन 2x। क्लियर है? तो देखिए हम यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्या है, देखिए इंटीग्रेशन रूट कोट एक्स को मैं यहाँ पर एज इट इज रख रही हूं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कोस x। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। हमारे पास जो रूट कोट एक्स है इसके अंदर जो यहाँ पर कोट एक्स जो है इसको हम यहाँ पर टी पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका इंटीग्रेशन सोल्व होगा वो पुटिंग से सोल्व होगा। तो हम यहाँ पर कोट एक्स को टी पुट करेंगे। जब हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की टर्म यहाँ पर होगी, तभी हम उसको कोसिकेंट स्क्वायर dx को जो है वो हम यहाँ पर dt लिख देंगे। तो उस वजह से हमें यहाँ पर जो है वो कोसिकेंट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। तो कोसिकेंट स्क्वायर आपका किस तरीके से बनेगा, हम यहाँ पर जो है वो साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन रूट ऑफ कोट एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ पर हमने साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन एक्स से डिवाइड कर दिया। फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा तो ये आपका सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन रूट ऑफ कोट एक्स अपॉन में, देखिए 1 अपॉन में यहाँ पर जो है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन इसके साथ लिख लिया मैंने तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन बाई कोस ये आपका यहाँ पर 10x बन गया, 10x dx। क्लियर है? ये आपका क्या बन गया, 10x बन गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन रूट ऑफ कोट एक्स अपॉन में। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास ये जो 10x है इसको अगर मैं कोट की फॉर्म में लिखूं तो आपको पता है 10x किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में कोट एक्स के इक्वल होता है। तो मेरे पास ये जो है वो अपॉन में कोट एक्स आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई में चल रहा है और 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स जो है ये आपका कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगा dx। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स है इसको मैंने यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लिख दिया, क्योंकि आपको पता है 1 बाय साइन कोसिकेंट होता है। 10x जो है वो इक्वल होता है 1 बाय कोट एक्स के, तो यहाँ पर जो है वो मैंने 10x को कोट एक्स की फॉर्म में लिख दिया। 2 आपका यहाँ पर डिवाइड में पहले ही चल रहा था। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो है वो हम पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है वो पुट कर दिया कोट एक्स को मैंने यहाँ पर टी पुट कर दिया। क्लियर है? तो कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए इंटीग्रेशन, मैंने कोट एक्स को क्या पुट किया है, t पुट किया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट टी अपॉन में 2 और कोट को मैंने यहाँ पर क्या पुट किया, t, तो 2t हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर dx जो है वो dt बन जाएगा, तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, तो माइनस में ये आपका हो जाएगा dt।
ठीक है, यहाँ पर क्या बना, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स जो है ये आपका माइनस dt हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस dt आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो रूट है ये कटेगा तो अपोन में √2 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 मैंने बाहर ले लिया, 1 अपोन में √t dt। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, माइनस में 1/2, ये जो है वो t की पावर -1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन dt। अब देखिए आपको पता है इंटीग्रेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो -1/2 t की पावर एक ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आएगा, अपोन में यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, एक ऐड करेंगे इंटीग्रेशन करते तो 1/2 अपोन में 1/2 प्लस में c, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, माइनस में रूट, माइनस में √t होगा ये, प्लस में c होगा, t की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, कोट, तो माइनस में अंडर ऑफ कोट x प्लस में c, ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, माइनस में अंडर ऑफ कोट x प्लस में c। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हमने यहाँ पर क्या किया, हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी थी रूट कोट x प्लस में sin 2x की, हमने sin 2x का फॉर्मूला लगाया 2 sin x cos x है। अब हम यहाँ पर जो है वो पुटिंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर रूट के अंदर जो वैल्यू है कोट x को हम t पुट करते, तो यहाँ पर जब हम इसको t पुट करते तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या होता, माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर dx इज इक्वल टू में dt। अगर आपको ये टर्म पहले ध्यान आए कि साइन जो है वो हमें साइन से मल्टीप्लाई करना है, साइन से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर कोट x को पुट करते t, तो हमारे पास क्या बन के आता, माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर x dx dt। तो आपका यहाँ पर जो है वो दिमाग खुल जाता, यहाँ पर आप फिर बाद में भी जो है वो साइन बाय साइन कर सकते थे। क्लियर है, यहाँ पर आपके पास अपोन में 1 अपोन में साइन स्क्वायर x बना, इसको मैंने यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर x लिख दिया, tan x को मैंने कोट की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है, पर कोट x को हमने t पुट किया था, t पुट करके हमारे पास t के अंदर जो वो टर्म आ गई, बिल्कुल सिंपल फॉर्म बन गई, तो इसका हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इंटीग्रेशन से ही लिया गया है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ दी पावर x 1 माइनस x अपोन में 1 प्लस में x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन e रेज़ दी पावर x, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस में x का होल स्क्वायर अपोन में 1 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पर अलग अलग जो है वो इनका स्क्वायर कर दिया। आपके पास जो है वो ऊपर स्क्वायर में टर्म चल रही थी, आपके पास यहाँ पर होल स्क्वायर चल रहा था, मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। ऊपर यहाँ पर टर्म जो है ये आपको यहाँ पर सोल्व करनी है, तो e रेज़ दी पावर एक्स, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में x का स्क्वायर, और माइनस में जो है यहाँ पर 2ab यानी 2x हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ e रेज़ दी पावर x, तो मल्टीप्लाई में ही चल रहा है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 1 प्लस में x स्क्वायर के अपोन में 1 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में 2x अपोन में मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, मैंने यहाँ पर अलग अलग कर दिया। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बना, e रेज़ दी पावर x मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या बना, 1 अपोन में 1 प्लस में x स्क्वायर। क्लियर है, फिर देखिए यहाँ पर माइनस में ये क्या बना, 2x अपोन में 1 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये मेरे पास यहाँ पर बन गया। अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ध्यान लगाएं, अगर 1 अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ, ठीक है, यानी कि dy dx ऑफ 1 अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर करती हूँ, तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो पर क्या हो जाता है, ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर -1 हो जाती। क्लियर है, ये ऊपर आती तो dy dx ऑफ ये हमारे पास बन जाता, तो डेरिवेटिव करते हैं, पावर आपके पास आगे आती है तो माइनस का x, तो 1 प्लस में x स्क्वायर की पावर -2 हो जाती है, 2x का 2 हो जाता, तो सोल्व करते तो हमारे पास माइनस में 2x अपोन में 1 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर ही बनता। इसका मतलब ये जो आपके पास टर्म है ये हम मान लेते हैं fx है, और ये जो है वो f डैश x है, तो ये जो है वो आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख रही हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ दी पावर x, इसके मल्टीप्लाई में अगर आपके पास fx प्लस में f डैश x है, ठीक है, तो ये आपके पास सोल्व होने के बाद इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो e रेज़ दी पावर x एज इट इज, इसके मल्टीप्लाई में fx होता है, प्लस में यहाँ पर c होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए e रेज़ टू पावर x आपका एज इट इज आ जाएगा, fx आपके पास क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या है माइनस ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये fx की टर्म है और ये आपके पास f डैश x की टर्म है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा आपके पास e रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई में आपके पास जो है वो fx होगा, तो 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में आपके पास यहाँ पर c आ जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में c। तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है ये फॉर्मूले जितने भी आपके यहाँ पर बनते हैं ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अलग अलग स्क्वायर किया, ऊपर होल स्क्वायर को हमने यहाँ पर ओपन किया, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर अलग अलग जो है वो कर दिया। यहाँ से जो है वो आपके पास बना 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तो यहाँ पर जो है वो हमने इसका डेरिवेटिव करके देखा, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका यही बनता था। तो ये आपके पास एक यहाँ पर फॉर्मूला बन गया कि इंटीग्रेशन ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स होता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ई रेज़ टू पावर एक्स मल्टीप्लाई में एफ एक्स प्लस में सी होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है वो हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है वो यहाँ पर निकालने हैं और पासिंग पॉइंट्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं, क्या है -1 0 2 और 3 4 6। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास जो वेक्टर इक्वेशन बनती है आपके पास होती है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू में आपके पास होता है, मान लीजिए ये जो है वो आपके पास ए वेक्टर का काम कर रहे हैं और ये जो है वो आपका यहाँ पर बी वेक्टर का काम कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पर जो वेक्टर इक्वेशन बनती है, जो वेक्टर इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है ए वेक्टर प्लस में आपके पास होता है लैम्डा बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। ये जो है वो आपके पास यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन बनती है। ठीक है, आर वेक्टर इक्वल्स टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। तो यहाँ पर निकाल लीजिए हमारे पास क्या बनेगा, देखिए आर वेक्टर इक्वल्स टू में ए वेक्टर आपका एज इट इज आएगा। तो फर्स्ट जो आपके पास पॉइंट्स है ये आपके एज इट इज आएंगे। आपको यहाँ पर ए वेक्टर बनाना है तो ए वेक्टर हम किस तरीके से बनाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा माइनस में आई कैप, ये 0 है तो जे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टर्म ही नहीं आएगी, प्लस में यहाँ पर बनेगा 2k कैप। बी वेक्टर जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 3i कैप प्लस में 4j कैप और प्लस में 6k कैप। हमें देखिए यहाँ पर b वेक्टर माइनस में a वेक्टर जब हम करेंगे तो यहाँ पर 3i कैप में से माइनस i कैप जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4i कैप हो जाएगा। j की टर्म है नहीं तो यहाँ पर 4j कैप एज इट इज आ जाएगा। 6k कैप में से माइनस का 2k कैप जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 4k कैप बचेगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू में a वेक्टर हमारे पास क्या है माइनस i कैप प्लस में 2k कैप और प्लस में लैम्डा इनटू में आपके पास बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर हमारे पास क्या आया 4i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 4k कैप। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो वेक्टर इक्वेशन आ गई। तो ये देख लीजिए आपके पास कौन सा ऑप्शन जो वो मैच कर रहा है। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनस में आई कैप प्लस में 2k कैप प्लस में लैम्डा 4i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 4k कैप। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इंटीग्रेशन से ही लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 9। तो देखिए आपको एक जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है इंटीग्रेशन के अंदर कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर अगर आपको ये फॉर्म दे रखी है और इसका आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस में a अपॉन में x प्लस a प्लस में c। ये जो है वो आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू निकालें तो आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है 3 है। तो पुट कर दीजिए, पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 6 हो जाएगा log मॉड ऑफ x माइनस में 3 अपॉन में x प्लस में 3 प्लस में c। ये आपके पास जो है वो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका मैच कर रहा है।
तो यहाँ पर ऊपर जो है वो माइनस होगा, अपोन में प्लस होगा, तो 1/6 log ऑफ x माइनस में 3 अपॉन में x प्लस में 3 प्लस में c। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये जो है वो हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस थे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और इस क्लास के नोट्स जो है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, रोमिका भार्गव नेम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो वो आप जरूर ज्वाइन करना। उस टेलीग्राम चैनल में आपको हर क्लासेस के नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करना। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।